ऐश सर ने क्या किया, एग्जाम्पल, ऐश सर ने जो प्रोडक्ट उन्होंने बनवाए थे, मीन्स जो प्रोडक्ट डेवलप हुए, डेवलप होने के बाद उसे टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद उन्होंने एक स्प्रिंट प्लानिंग किया। मींस उन्होंने क्या किया, जो आईटी ऑपरेशन जो कर रहे हैं, हमारा जो आईटी का स्टाफ है, उनके साथ एक ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन उन्होंने एक मीटिंग की, और ये स्प्रिंट प्लानिंग होता है, इस मीटिंग को कहा जाता है स्प्रिंट प्लानिंग। स्प्रिंट प्लानिंग हुई, स्प्रिंट प्लानिंग होने के बाद उन्होंने एक टाइम फ्रेम डिसाइड किया। टाइम फ्रेम क्या होता है कि टाइम फ्रेम इसमें ज्यादा से ज्यादा होता है 30 दिन का, और इसे दो पार्ट में किया जाता है। 15 दिन का इस एक स्क्रम होता है, उसके बाद दूसरा एक 15 दिन का स्क्रम होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो सारी चीजें हैं, ये सारे बैकलॉग्स हैं, ये 2 वीक में खत्म होने चाहिए, तो उसके लिए प्लानिंग करो। फिर स्प्रिंट प्लानिंग हुई, उसके बाद टाइम फ्रेम डिसाइड हुई, फिर डेली स्क्रम होने लगे। अब डेली स्क्रम क्या होने लगे कि ये जो स्क्रम मास्टर है, जिन्होंने एक स्क्रम टीम बनाई, जिसमें कुछ आईटी एक्सपर्ट्स हैं, कुछ डेवलपर्स हैं, कुछ कोडर्स हैं, कुछ आर्किटेक्चर्स हैं, ये सारे लोग हैं, और इनके थ्रू वो टीम क्रिएट हुई, और डेली उस जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के जो बैकलॉग्स है, उसे चेक किया जा रहा है, उसमें कुछ चीजें एड ऑन की जा रही है, और दिन में क्या एक्टिविटी हुई है, क्या टास्क कंप्लीट हुई है, उसके एक पूरा सेशन खत्म होने के बाद, या फिर वो पूरा टाइमिंग खत्म होने के बाद, अगर 8 घंटे का उनका वर्किंग आवर्स है, तो वो खत्म होने के बाद वो स्टैंड अप मीटिंग करते हैं, और उस मीटिंग में फिर वो डेली जो भी एक्टिविटी होती है उसका सारा रिवीजन वो करते हैं, और आगे नेक्स्ट डे क्या एक्टिविटी करनी है उसके लिए भी प्लानिंग करते हैं उसी दिन। ठीक है। उसके बाद होता है आउटकम। ठीक है। बैकलॉग चेक हुए, बैकलॉग को पूरा निकालने के लिए स्प्रिंट प्लानिंग हुई, फिर एक टाइम फ्रेम डिसाइड किया गया कि 15 दिन में भाई इस बैकलॉग्स को हम खत्म कर देंगे। उसके बाद एक टीम डिसाइड हुई, और उस टीम ने उस पे काम करना शुरू किया, और डेली की जो एक्टिविटी हो रही है उस एक्टिविटी को डिस्कस करना भी शुरू किया एक स्टैंड अप मीटिंग के थ्रू। बाद में क्या हुआ, आउटकम निकला। आउटकम क्या निकला, एक फाइनल आउटकम निकला। 15 दिन के स्प्रिंट होने के बाद फाइनल आउटकम निकला कि भाई अभी ये जो प्रोडक्ट है हमारे हाथ आया है, तो इसमें जो भी बैकलॉग्स थे ये सारे निकल चुके हैं, और ये प्रोडक्ट अभी रेडी टू यूज है, मार्केट के लिए रेडी है। ठीक है। और यहाँ पे स्प्रिंट जो है वो एंड हो जाता है, स्प्रिंट प्लानिंग एंड हो जाती है। जैसे ही एक स्प्रिंट खत्म होता है, तो रिसेंटली उसी दिन दूसरा स्प्रिंट स्टार्ट हो जाता है अगले 15 दिन के लिए। एक एक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, तो एक एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग स्प्रिंट किए जाते हैं, या फिर एक ही दिन में अलग अलग प्रोडक्ट्स को एक ही स्प्रिंट में डाला जाता है। तो ये स्प्रिंट एंड हो गया, उसके बाद में स्प्रिंट का रिव्यू करेंगे कि ये जो हमने पूरा प्लानिंग किया था बैकलॉग चेक करने का, इस प्लानिंग में जो हमने बैकलॉग्स ढूंढे थे, जो हमने बग्स ढूंढे थे, या फिर जो हमने फॉल्ट्स ढूंढे थे, वो क्लियर हुए या नहीं हुए। अगर हो क्लियर हो चुके हैं, तो ये प्रोडक्ट जो है ये रेडी टू यूज है हमारे सारे यूजर्स के लिए। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, स्प्रिंट का रिव्यू चेक करते हैं। रिव्यू में ये सारी चीजें डिस्कस होती है, और फाइनल एक डिसीजन लिया जाता है कि अभी ये सारी चीजें रेडी हो चुकी हैं। और उसके बाद जो भूतकाल, यानी भूतकाल में क्या क्या इश्यूज हुए थे, भाई ये क्यों हुआ था, ये जो बैकलॉग्स आए ये क्यों हुआ, और हमने जो प्लानिंग किया था, जो हमने डेवलपमेंट का प्लानिंग किया था, जो हम फीचर्स प्लान कर रहे थे हमारे प्रोडक्ट में, तो इसमें ऐसा क्यों चेंज करना पड़ा हमें, ये स्प्रिंट प्लान हमें क्यों करना पड़ा। उसके लिए भी वहाँ पे वो सारी चीजें वहाँ पे डिस्कस की जाती है, और फ्यूचर में अगर उस प्रोडक्ट में कुछ चीजें एड ऑन करनी है, तो उसका भी प्लानिंग वहाँ पे किया जाता है, और वहां से फिर ये चीजें और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती है, और ये प्रोसेस बढ़ता है। तो किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, तो ये सॉफ्टवेयर हम कभी नहीं बोल सकते कि ये 100% फुलफिल हो चुका है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी मार्केट की, या फिर हमें अगर कुछ फीचर्स की रिक्वायरमेंट होंगी, तो हम उसमें कुछ ऐड करेंगे, या फिर बहुत सारी कंपनीज उसमें ऐड करती है। जूम की अगर बात करें, तो अपडेशन आते जाते हैं, हर साल हर महीने अपडेट होते हैं सारे जो प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है, अपडेट होते रहते हैं, क्योंकि मार्केट की डिमांड बढ़ती है, यूजर्स की डिमांड बढ़ती है, उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें होती रहेगी। अगर हम बोलेंगे कि ऑन पैसिव के प्रोडक्ट पूरी तरह से रेडी हैं, तो ये पूरी तरह से रेडी कभी नहीं होंगे। इसमें और आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐड हो चुकी है, नई नई चीजें ऐड हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे जरूरी क्या बात है, यहाँ पे मैं स्प्रिंट का आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि आयश सर ने कहा था कि हम 15 दिन के स्प्रिंट ले रहे हैं, मीन्स हम पूरे प्रोडक्ट्स के बैकलॉग्स चेक कर रहे हैं, और उसको रेडी टू लॉन्च कर रहे हैं। अब उस बात को 1.5 महीना हो चुका है, और लास्ट लास्ट जो अभी वेबिनार हुआ उसको मे भी 15 दिन हो चुके हैं, तब उन्होंने कहा था कि हम और फाइनल 2 वीक के स्प्रिंट लेने वाले हैं। अब 2 वीक के स्प्रिंट अगर उन्होंने उस वक्त स्टार्ट किए होंगे, तो मे बी आज वो खत्म हो चुके होंगे। मे बी जितने भी एप्लीकेशंस हैं जो ओबीएस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाले हैं, ये सारे रेडी हो चुकी है, क्योंकि इनका स्प्रिंट प्लानिंग हो चुका है, इनका स्क्रम प्लानिंग हो चुका है। स्क्रम टीम के थ्रू ये सारे प्रोडक्ट्स के बैकलॉग्स चेक किए गए हैं, और इस प्रोडक्ट्स को
रेडी टू यूज के लिए रेडी कर दिया है। तो इससे आप समझ जाएंगे कि ऑन पैसिव के प्रोडक्ट आपको कब मिलेंगे। 2 महीने पहले इन्होंने स्प्रिंट प्लान शुरू किया, उसके बाद जो फाइनल बैकलॉग्स थे वापस से उन्होंने स्प्रिंट में डाले। कुछ प्रोडक्ट होंगे जिनके बैकलॉग्स और होंगे, उनको वापस से उन्होंने स्प्रिंट प्लानिंग में डाला पिछले 15 दिन पहले। अब 15 दिन उसको हो चुके हैं, तो आने वाले दिनों में ये प्रोडक्ट हमारे हाथ में आने वाले हैं। तो ये सिंपल लॉजिक होते हैं। इन लॉजिक को अगर आप समझेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा कि ऑन पैसिव कब लॉन्च होगी। और ये चीजें अगर हम समझते हैं, जानते हैं टेक्निकल चीजें, तो हम ये भी जो हमारे मन में बहुत सारे फाउंडर्स के मन में होता है, यार इतने दिन हो गए, इतने मंथ हो गए, लॉन्च क्यों नहीं हो रही है, लॉन्च क्यों नहीं हो रही है। तो बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों। इसको टेक्निकली अगर आप इसको समझेंगे तो आपको एक्चुअल आप जान पाएंगे कि वाकई में ऑन पैसिव के जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छी लेवल से बनाया जा रहा है और इतने अमेजिंग फीचर के साथ ये मार्केट में लॉन्च होंगे कि वाकई में जो हम बात करते हैं कि ये टोटल सॉल्यूशन होगा इंटरनेट का, और इंटरनेट कम्युनिटी को ये अट्रैक्ट करेगा। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है वो रेडी है ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स लेने के लिए। अब उन्हें पता नहीं है ऑन पैसिव के बारे में, बहुत सारे कम जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो आईटी से जुड़े लोग हैं उन्हें ऑन पैसिव के बारे में पता नहीं है। जब लेकिन मार्केटिंग कैंपेनिंग जब स्टार्ट होगा कंपनी का, जब टारगेट किया जाएगा ट्रैफिक को, ट्रैफिक 3 टाइप की होती है। एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक होती है, दूसरी रेफरल ट्रैफिक होती है और तीसरी पेड ट्रैफिक होती है। तो ऑर्गेनिकली हम इतना ट्रैफिक जनरेट करेंगे कि पेड ट्रैफिक से जो हम ट्रैफिक जनरेट करेंगे वो दूर की बात है, एक अलग बात है। बट ये प्रोडक्ट हमारे इतने अमेजिंग है, अमेजिंग फीचर के साथ है, और इंटरनेट का टोटल सॉल्यूशन हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इतने अफोर्डेबल प्राइस में हम पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। पूरे इंटरनेट कम्युनिटी को हम इतना अच्छा एक ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई आप यहाँ से अपने बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। यहाँ आप आपके जो भी प्रोडक्ट्स है उस प्रोडक्ट्स के थ्रू आप आपके जो भी इंटरनेट पर जो भी आप काम करते हो बहुत इजी तरीके से, आसान तरीके से और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आप इसे कर सकते हैं। तो इतना जब हम दे रहे हैं, इतना जब हम टोटल सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा होगा या ऐसा यूजर होगा जो ऑन पैसिव के साथ नहीं जाएगा। तो इंटरनेट कम्युनिटी रेडी है ऑन पैसिव को ग्रैब करने के लिए। हमें सिर्फ वेट करना है कि ये प्रोडक्ट्स कब मार्केट में आएंगे। तो आपको शायद इस बात से पता लग गया होगा कि अब प्रोडक्ट्स कितने जल्दी मार्केट में आने वाले हैं, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स के स्प्रिंट प्लानिंग हो चुके हैं, स्क्रम हो चुका है, एजाइल मेथोडोलॉजी के थ्रू इस प्रोडक्ट की जो टेस्टिंग है वो हो चुकी है, और ये प्रोडक्ट अभी रेडी टू यूज है। और आने वाले दिनों में ये प्रोडक्ट्स आप यूज करेंगे, पूरी दुनिया इसे यूज करेंगी। और आप जो इनकम की चाह लेकर ऑन पैसिव में ज्वाइन हुए, आप जो सपने लेकर ऑन पैसिव में ज्वाइन हुए, ये सपने आप यहाँ से 100% पूरे करेंगे। थैंक यू सो मच। ये प्रेजेंटेशन था थोड़ा सा, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन में आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। ओवर टू हरीश जी। थैंक यू सो मच अनुप गोंडे। थैंक यू सो मच अनुप गोंडे सर। बहुत जबरदस्त प्रेजेंट किया शॉर्ट में सर आपने। फ्रेंड्स, टेक्निकल जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ऑन पैसिव के आईटी कंपनी के फाउंडर है भाई। जब हम ऑन पैसिव की बात करते हैं तो अनुप गोंडे सर टेक्नोलॉजी पर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है बैठकर सर। हाँ सॉरी, कॉल आ गई थी। तो टेक्नोलॉजी पर ही ज्यादा फोकस करते हैं। ऑन पैसिव इंटरनेट की दुनिया में कितनी बड़ी क्रांति करने जा रहा है। अनुप सर ने स्क्रम प्रिंट के बारे में जबरदस्त जानकारी दी और बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया और समझाया। तो अनुप सर, आपसे हमें टेक्निकली बहुत सीखने को मिलता है। हर टेक्निकल सब्जेक्ट को इतने बारीकी से, सिंपल वाणी से समझाते हो, जो पढ़ा